हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। समझ गए? और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। समझ गए? ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। समझ गए? और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? टेलीग्राम में जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा रॉयल बिहार बोर्ड, को रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, इसलिए मुझे काफ़ी दुख है इस बात का। आप लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुए हैं, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाते तो आपको वहाँ पे पीडीएफ सारे क्वेश्चंस का वहाँ से आपको प्राप्त हो जाता। आप लोग ये काम कर नहीं रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। समझ गए? आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ लेते रहिए और याद करते रहिए सारे क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देख लीजिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है एंजाइम, सी है हार्मोन और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, वसा है या फिर एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो वसा क्या है? वसा ऑक्सीजन हार्मोन है। सॉरी, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ऑप्शन नंबर ए है चेतना, बी है आवेग, सी है उद्दीपन और डी है संवेदना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं होती है, जितने भी सूचनाएं आप लोग प्राप्त करते हो इधर उधर की, वो किस रूप में संचित रहती है? तो उद्दीपन के रूप में संचित रहती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, बी है पत्तियों में, सी है फूलों में और डी है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या कह रहा है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी है इनमें सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृत्रिम वृक्क जो होता है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो किसको पृथक करता है? तो नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए? देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्टोडर्म, बी है मीसोडर्म, सी है एंडोडर्म और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो एंडोडर्म के द्वारा होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है
कि थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, बी है यकृत, सी है वृक्क और डी है वृषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है, तो थायराइड से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्विमिका, बी है सिनेप्स, सी है एक्सॉन और डी है आवेग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एड्स, बी है गोनेडिया, सी है सिफिलिस और डी है टाइफाइड। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिफिलिस। समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए है गैस्ट्रिक, बी है लैचरिमल, सी है एड्रिनल और डी है स्लाइवरी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। तो विहीन ग्रंथि कौन है, एड्रिनल है। समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राही, बी है प्रभावक, सी है उत्तरदायित्व और डी है बेचैनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, ग्राही कहलाती है। और ग्राही 5 होते हैं। समझ गए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं में बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनल, बी है थायराइड, सी है पैराथायराइड और डी है पिट्यूटरी। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए है मधुमेह, बी है वृहत्तता, सी है बौनापन और डी है घेंघा। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ग्वाइटर रोग पनपता है। ऑप्शन नंबर ए है चीनी की कमी से, बी है आयोडीन की कमी से, सी है रक्त की कमी से और डी है मोटापा से। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर रोग किस प्रकार से होता है, किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है साइटोकाइनिन। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन को कौन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। समझ गए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत पछतावा होगा। वहां पे आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। समझ गए। क्योंकि जो यहाँ से पढ़ के जाएगा वही एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, वहां से बना के आएगा। समझ गए। लोग अभी से पढ़ाई पर जोर दे दीजिए और आप हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब से, रॉयल बिहार बोर्ड चैनल से। आपका गारंटी है कि आप फर्स्ट डिवीजन करोगे ही करोगे। समझ गए। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। मैं कई वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग सर्च करके देख लीजिए। देख लीजिए ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है
मेरुलस, बी है वोमेन संपुट, सी है मूत्रवाहिनी और डी है नेफ्रॉन। तो वृक्क के संचरात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एंड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए है नर हार्मोन, बी है मादा हार्मोन, सी है पाचक रस, डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन नर हार्मोन है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनिषेक फलन, बी है अनिषेक अंडवी, सी है अग्र प्रभाविकता, डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। तो बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, अग्र प्रभाविकता कहते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर ए है एड्स, बी है गोनोरिया, सी है टाइफाइड और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। एड्स भी और गोनोरिया भी दोनों लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि नर हार्मोन का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है एड्रेनलिन, बी है इंसुलिन, सी है टेस्टोस्टेरोन, डी है एस्ट्रोजन। यहाँ पे आपको बताना है कि नर हार्मोन कौन है। तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, समझ गए। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, समझ गए। सारे प्रश्न को एकदम ध्यान से समझ के याद कर लीजिएगा कि दिमाग में फिट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि इन सब में से पादप हार्मोन कौन है। ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, बी है एड्रेनलिन, सी है ऑक्सिन, डी है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कौन है। पादप हार्मोन कौन है, तो पेप्सिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड के द्वारा, बी है पैराथायराइड के द्वारा, सी है अग्नाशय के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है इंसुलिन का स्राव होता है तो किसके द्वारा होता है इंसुलिन का स्राव। तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो अग्नाशय के द्वारा होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए है सोचने के लिए, बी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, समझ गए। सोचने के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी और हृदय स्तंभन के लिए भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, समझ गए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो में जो कमी रह गई है वो भी लिख के बताइएगा, ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं, समझ गए। आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिएगा, समझ गए। इसका यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। मैं बार बार कहता हूँ लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है कि आप लोग इसका सारा जो क्वेश्चंस का PDF है वो एक में आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ से आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, समझ गए।